नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी की रिक्वायरमेंट पे लगातार कमेंट मैसेजेस के बाद मैंने इस वीडियो को बनाया है। दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं जो ग्रुप डी एग्जामिनेशन दे चुके हैं और जो भी देने वाले हैं उनके भी, कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। कट ऑफ तो ठीक है, बहुत सारे वीडियो आपने कट ऑफ के ऊपर देख लिए होंगे, अब तक कट ऑफ इतना जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का एकदम ही मनोबल टूट चुका है कट ऑफ को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, क्योंकि वो काफ़ी साल से मेहनत कर रहे थे और कहीं ना कहीं उनका नंबर बहुत कम आया है। उन्होंने अपने आप से चेक किया है, देखा है कि वहाँ पे इनके नंबर जो है दोस्तों वो काफ़ी कम आए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के ये भी मैसेजेस आए हैं दोस्तों कि क्या सर हमको पढ़ाई अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत साल से हमने प्रिपरेशन किया है, तो क्या अब क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे नंबर कम है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल आपको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को देखिएगा ध्यान से, पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा चीज़ें। मैं आपको बारीकियों से बताऊँगा क्या है, आगे क्या होगा और अपकमिंग। अगर आपने इतना मेहनत किया है, अगर आपने 3 से 4 साल अपने लाइफ का पार्ट एक तरीके से कह लीजिए दिया हुआ है, तो थोड़े से मेहनत से, थोड़े एफर्ट से और भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके नंबर कम है, फिर भी सिलेक्शन के चांसेस है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को कर दीजिए ताबड़तोड़ तरीके से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों से जो लोग भी एग्जामिनेशन दिए हैं, फिर देने वाले हैं। एंड चैनल पर नए हैं तो लगातार जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके भी क्लासेस चैनल के माध्यम से मिलेंगी आपको, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आ रहा है कि सर आंसर की, कुछ लोगों ने वीडियो बना दिया कि आंसर की आ गया, तो ये सब फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे है ना कि आंसर की के रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे क्वेरीज आई हुई हैं कि आंसर की का क्या है आंसर। तो अभी यार जब तक एग्जामिनेशन खत्म नहीं होता है आंसर की नहीं आता है, जब तक पूरे फेज के एग्जामिनेशन नहीं होंगे ये आपका आंसर की नहीं आएगा। इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो आंसर की के लिए जो भी पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग बना दे रहे हैं इसके ऊपर वीडियो, आ गया आंसर की, ऐसा कुछ नहीं आ सकता जब तक पूरा एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो सकता। और ग्रुप डी का ये जो नया है दोस्तों एग्जाम, ये क्या है दोस्तों, ये भर्ती परसेंटाइल से निकाली जाएगी मेरिट। ये भी एक आपके लिए फैक्टर का काम करेगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट में देखिएगा। देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा में मेरिट निकालने के लिए परसेंटाइल स्कोर का इस्तेमाल करेगा और परसेंटाइल स्कोर उन सभी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर बेस्ड होगा जो उस शिफ्ट के एग्जाम, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये शिफ्ट का एग्जाम है, इसके ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जाम में शामिल हुए हैं। इसमें परीक्षार्थी का प्रत्येक शिफ्ट के लिए प्राप्त अंकों को 100 से 0 के पैमाने पर बदल दिया जाएगा। अब आपके दिमाग में होगा सर परसेंटाइल स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, आप भी अपना देख सकते हैं। आप सर्च कीजिए स्टडी हिंदी परसेंटाइल स्कोर, या फिर कैसे निकाले परसेंटाइल स्कोर, स्टडी हिंदी लगा देंगे तो मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया 20 मिनट का, कि आपको पूरा समझा दूं परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेगा। तो आप कोई भी एग्जामिनेशन दिए हो, 25 नंबर आया, 50 नंबर आया, 60 नंबर आया, उस शिफ्ट पे डिपेंड करेगा वो कट ऑफ क्या करेगा। मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, अब उस पूरे सीरीज में कह लीजिए कि सब लोगों ने 20 से लेके 25 से लेके 30 से लेके 40 तक के जो कि नंबर ही किए हैं, तो इसी पर ही परसेंटाइल स्कोर बनेगा, ना कि उस पूरे दिन पे बनेगा या फिर उस पूरे जोन पे बनेगा। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको अभी भी रुकना नहीं है, तरीके से डरना नहीं है, ठीक है, पीटी के लिए प्रिपरेशन में लग सकते हैं। एक तो दोस्तों ये फैक्टर है कि ये यहाँ पे ये बदलाव किया गया और शिफ्ट वाइज किया गया। दूसरा बात दोस्तों यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी बात है, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, बस आपको हल्का सा समझना है, यहाँ पे चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। जो आपका 2018 का एग्जाम था, ध्यान से मेरी बात को समझिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 2018 के बाद तुरंत वैकेंसी आ गई, 2022 लिखा हुआ है लेकिन ये 2019 में ही तो आई थी, 2019 वाला ही आया था कि 2022 में आपका एग्जामिनेशन हुआ है। तो देखिए 2018 के बाद तुरंत 2019 में आपकी वैकेंसी आ गई। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आई थी 2018 में, ये 62,907 के आसपास थी, जिसमें दोस्तों 1,89,00,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए थे। अब यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, यहाँ पे जो फॉर्म फिलिंग थी इससे ज्यादा थी और वैकेंसी जो थी दोस्तों कहीं ना कहीं ये कम थी। 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी 1,37,69 के आसपास और 1,15,00,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किया था। कंपटीशन भी देख लीजिए, इसका 300 था और इसका पर सीट पे 112 ही था। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग 2018 का एग्जाम में बैठे होंगे, दिए होंगे, वो 2019 का भी फॉर्म फिल किए होंगे, क्योंकि तुरंत तो रेलवे सब कुछ दे नहीं देता है, कम से कम 1 से 2 साल का प्रोसेस लगता है, पीटी है, फिजिकल है, फलाना ढिमक्का है।
तो उनने क्या किया, यही सारे फाइटर जो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की हिम्मत रखते हैं, मतलब ये 62,000 जो आसपास है, ये तुरंत दोस्तों इन्होंने 22 में भी फिल कर दिया, मतलब 2019 वाला भी फॉर्म फिल कर दिया। ये तो तुरंत माइनस हो गए, आप इनको तुरंत घटा दीजिए। और ये दोस्तों फाइटर, मेन लड़ाई करने वाले जो मेन मेहनती छात्र थे वो कितने थे, वो थे 62,000, वो तुरंत इससे 19 से निकल गए। क्योंकि 100% मैं भी अगर यहाँ पे होता दोस्तों तो मैं भी ये फॉर्म फिल करता, क्योंकि मैंने 18 दिया है तो एक दिन मन में रहता है कि भी पता नहीं क्या होगा, मैं एक बार फॉर्म डाल देता हूँ। ये आपके फटाक से इससे माइनस हो गए यहां से जो मेन फाइटर थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी आप देख सकते हैं, फाइट भी यहाँ पे कम है, और आपने कथित तौर पे लिखित रेलवे ने यहाँ पे बताया हुआ है कि लगभग दोस्तों 50 से लेके 55% तक जो अटेंडेंस है वो आपका माइनस है, वो बच्चे गए ही नहीं है। 50 से 55% लोग एग्जामिनेशन देने के लिए, आपका दोस्तों ले लीजिए 45 से 50% के बीच में ही जो कि अटेंडेंस है। आप लोग परीक्षा दे के आए हैं, बहुत सारे लोग परीक्षा दे के आए होंगे, इसमें से आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2019 में जो फॉर्म डाला है और 2022 में एग्जामिनेशन दिया है, लगभग इतना ही किए हैं जितना उनको आता था। वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वो समझदार थे, उनको पता था कि मैंने 65 क्वेश्चन कर दिया तो मुझे 35 क्वेश्चन में तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि मुझ में अपने विश्वास है। चलिए 2-3 क्वेश्चन हो सकता है 65 में से गलत हुए, क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी वाली बात बीच में आ जाती है। तो दोस्तों आपका जो मेन है दोस्तों लड़ाई है वो 25% में। इस बात को आप समझिए, मैं आपको मेन मोटो बता रहा हूं कि क्यों आपको रोना नहीं है, नहीं सर मैं पढ़ाई छोड़ूंगी, पढ़ाई मत छोड़िए। देखिए आगे कमाल, 25% के आसपास जो है दोस्तों वो एक्चुअल विद्यार्थी हैं जो पढ़े हुए हैं, जो एग्जामिनेशन में बैठे हैं, दिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लेके चलते हैं 2019 से लेकर 2022 के सफर में। 2019 से 2022 का सफर है, कहीं ना कहीं इसमें रेलवे ने खुद अप्रोक्सीमेटली 2 लाख के आसपास वैकेंसी दे दी है। 2 लाख के आसपास किसमें दी है। ग्रुप डी का 62,000 वाला मैंने ऐड किया है, इसको हटा भी देंगे क्योंकि सिर्फ ये जो एग्जाम है इसका फॉर्म तो सभी लोगों ने फिल किया ही होगा। एएफपी टेक्नीशियन की 64,371 वैकेंसी आई थी, एनटीपीसी की 35,000 वैकेंसी थी। 100% ग्रुप डी भी लोगों ने फिल किया होगा, क्योंकि इसमें ग्रुप डी के साथ आईटीआई नहीं मांगा, बस 10th पास होना था तो लोगों ने फिल किया होगा। आरपीएफ की 9,000 वैकेंसी आई थी, जेई की लगभग काफी ज्यादा वैकेंसी आई थी। तो 2 लाख के आसपास तो रेलवे ने वैकेंसी दिया था, जो कि खत्म, इसकी कहानी खत्म। ये लोग गए, सिलेक्ट हो गए, यहाँ पे कहानी इनकी खत्म हो गई। एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन हुआ तब लिखा था बम्पर वैकेंसी आई थी। जेई का एग्जाम हुआ है, पुलिस के एग्जामिनेशन अलग अलग स्टेट में हुए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी का भी फॉर्म फिल किए होंगे। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस एंड टीचर्स के एग्जामिनेशन तो हम बोले हर 6 महीने में टीचर्स के एग्जामिनेशन हो रहे हैं। तो आप इस चीज को समझिए कि लगभग 6 से 7 लाख बच्चा यहां से भी जा चुका है, अगर आप ध्यान से मेरी बातों को समझ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इस बात को आपको बताता है कि आपके जो मेन फाइटर है वो अब गायब है। जो एक्चुअल में एग्जामिनेशन में बैठ के परीक्षा को निकाल रहे थे तो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके, वो जा चुके हैं। रही बात आपकी जो लड़ाई है वो यही 20 से 25% लोगों में है, और कहीं ना कहीं जब 100 से 25% में आता है तो कुछ तो चांस बनता ही बनता है। चलिए मैं मानता हूं कोई चांस नहीं बनता है। देखिए अभी मैंने यहाँ पे कंक्लूजन भी इसका रखा हुआ है, कंक्लूजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ। चलिए मैं मानता हूँ कि आपके चांस खत्म, आपके कोई चांस नहीं बचे, आप लग रहा है खत्म, जिंदगी खत्म, कहानी खत्म, वो मुझे छोड़ के चली गई। आपको मैं 100% गारंटी के साथ इस चीज को कह सकता हूँ कि रेलवे में आरपीएफ की वैकेंसी आने वाली है, नंबर 1। दूसरी वैकेंसी दोस्तों निश्चित तौर पे ग्रुप डी को हम लास्ट में रखते हैं, ये एलपी टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है ये भी दोस्तों 100% आने वाली है। और दोस्तों ग्रुप डी की भी वैकेंसी आने वाली है। अब इसको आप एकदम दिमाग में बिठा के चलिए, जो लोग भी, ठीक है। अब बहुत सारे कंडीशन बन सकते हैं, किसी का फैमिली प्रॉब्लम होगा, उनको लग रहा होगा 3 साल मैंने सरकारी नौकरी में नुकसान कर दिया। भाई देखो अगर लगता है फैमिली कंडीशन इतना गंदा है तो आप कोई भी जॉब स्टार्ट कर दो, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि भाई जेब खर्च बहुत जरूरी है, फैमिली का प्रेशर बढ़ता है, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें होती है। सबके सिचुएशन को मैं समझ सकता हूँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत समय है तो आपने जो लड़ाई स्टार्ट की है दोस्तों, आपका जो सफर था वो यहाँ से था, और आप अपने मंजिल से बस इतनी दूर है, आप यहाँ पहुंच चुके हैं, इतनी दूर है। अगर आपके स्कोर कम आए, आपने इस सफर में जीके पढ़ा है, आपने इस सफर में मैथ पढ़ा है, आपने इस सफर में साइंस को पढ़ा है, इस सफर में आपने रीजनिंग को पढ़ा है,
हम कह रहे हैं कि 100% आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपने 80% पढ़ा है। आपको पढ़ना कितना है? मात्र 20% ही पढ़ना है ना। क्या लगता है मैं गलत बोल रहा हूं? 20% ही पढ़ना है इन सब एग्जामिनेशन के लिए जो अपकमिंग, जो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई जब आता है मुद्दा रोजगार का तो मैं इस पे नहीं बोलूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार सबके कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। हर परिवार के लोग जाहिर सी बात है सक्षम नहीं है, तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए कुछ न कुछ काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इसी के लिए होती है। लेकिन फिर भी मैं करूंगा, आप थोड़ा बहुत समय निकाल के रिवीजन को कंटिन्यू रखिएगा, बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसी आएगी। इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन से पहले आप कंप्लीट कर लीजिए इस 20% को। आप बस टेस्ट लगाइए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आपके एग्जाम को निकालने से कोई दिक्कत नहीं सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और आपका जो सेफ हो सकता है परसेंटाइल इवैल्यूएशन के बाद जो मार्किंग हो सकती है, कहीं ना कहीं अपने आपने इतने क्वेश्चंस पे अपने आप को रखा हुआ है 55 से लेकर 68 के बीच में, तो आप ये मान के चलिए कि आप सिलेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कट आउट पेपर वीडियो बना चुका हूँ। तो मैं बस आपके लिए स्पेशल वीडियो इसीलिए लाया हूँ कि बहुत सारे कमेंट आए सर क्या मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। तो दोस्तों ये जो सफर है, इस सफर में बस मंजिल आपकी 20% की दूरी पे है, किसी का 10% भी होगा, किसी का 8% भी होगा। अपने उन्हीं सब कमियों को देखिए, आने वाले समय में आपको ये तीनों आरपीएफ के, ग्रुप डी के, टेक्नीशियन की भी वैकेंसी देखने मिलेगी, क्योंकि दोस्तों अश्विनी मैथ्स ने बोला है कि रेलवे 2 लाख से ज्यादा पद खाली है। और पॉलिटिक्स तो हर जगह चलता है, यहाँ पर भी पॉलिटिक्स दोस्तों 2024 में आपका इन लोगों का भी एग्जाम होने वाला है, तो इनका जो 2024 में एग्जाम होगा उसके पहले कुछ न कुछ चोचलेबाजी लेके आएंगे, तो उसमें आप लोगों का फायदा है। तो जो लोग मेहनत किए दोस्तों वो लोग रुकिएगा मत, थोड़ा सा और एफर्ट लगाइएगा, 100% आप सिलेक्ट होंगे। और बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमने भी कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से, दादा दादी से ये सुना है कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमको काम जरूर देता है। तो ये वाला भी जरूर से आपका काम देगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।